अस्सलाम वालेकुम। हम और आप में जोया आपके साथ जनाब हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट तो नहीं हम कह सकते, बट सम हाउ बड़े पुराने यहाँ पर जो फास्ट फूड बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग के लिए भी आते हैं, फूड के लिए भी आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ज़्यादातर इंजॉय करते हैं, साथ में शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। हम आज ना तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं और ना ही यहाँ पर हम किसी फूड को एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं जो हमेशा यहाँ पर हमारे मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम किसी न किसी दिन यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो जनाब हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों से करेंगे मज़े मज़े के सवाल और देखेंगे कि कौन हमारे इन मज़े मज़े के सवालों के जवाब देने में कामयाब होता है और कौन है जो हमारे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। गेस्ट भी देंगे, हम हेल्प भी करेंगे और साथ में हम देंगे बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के अपने गिफ्ट हैम्पर्स भी, जो हमेशा इन्हें याद दिलाते रहेंगे कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने यहाँ पर ये विन किया था। तो जल्दी से बढ़ते हैं और गपशप शुरू करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। क्या करते हैं नसीर? मैं मैडम वापडा में जॉब करता हूँ एज ए जूनियर क्लर्क और सरकारी नौकरी है ना ये? सरकारी। और ना महाफिल में जो मिलाद की होती है वहाँ कंपेयरिंग नकाबत स्टेज के ऊपर और नात का है, हल्का फुल्का, ज़्यादातर बोलने का है मेरा। माशाल्लाह बैठा होता उसको कंपेयर करना, उसको मैनेज करना, ये है मेरा जो। माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ लाहौर में ही कराते हैं आप नकाबत और जो ये नातिया महफिलें होती हैं? जहाँ भी नातिया महफिलें वहाँ पे हम जाते हैं। लाहौर से बाहर भी जाते हैं? बाहर इतना नहीं, लाहौर के अंदर ही ज़्यादातर, क्योंकि मैंने अभी 1 ईयर से स्टार्टिंग की है। अच्छा, इससे 1 साल हुआ है? जी जी, अभी स्टार्टिंग है मेरी, ये मसला जी। क्या शौक था, पुराना शौक था जिसको अब बढ़ाया, निखारा, या ज़रूरत थी? यस मैडम, मैं ना बचपन में मैट्रिक में जब था तो तब 10th क्लास में मेरी स्पीच होती थी, तकरीर उसमें फर्स्ट पोजीशन मेरी आती थी, तो वो याद था। पेंटिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ, सब कुछ, तो वो चीज़ें ज़हन में थी। तो कुछ अर्सा वो छोड़ दी, वालिदैन की डेथ हो गई थी, छोड़ दी। अब वो दोबारा ही नहीं, वो शौक़ बनना, कुछ लोगों से ताउन हुआ तो वो दोबारा फिर वो कंपेयरिंग का मैंने सिस्टम शुरू किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो वापडा में थे, तो भी वापडा में थे? दौरान ड्यूटी डेथ हो गई थी उनकी, जब फिर मुझे अप्लाई ऑप्शन कोटे में जॉब मिली थी। मुझे ये बताएं कि आप वापडा में नौकरी से पहले कुछ और कर रहे थे? वापडा में जॉब से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी कि क्या पढ़े? मैट्रिक की तैयारी। आपने लेट किया पढ़ाई, क्या मसला हुआ? अपना कर रहा था पढ़ाई, तो उसी पढ़ाई के दौरान 1990 में वालिद साहब की डेथ हो गई थी, बल्कि 1994 में। तो उसके बाद ये कि वो ज़माना अच्छा था, ऑफिसर्स अच्छे थे, उन्होंने मुझे अर्ली जल्द। अब ऐसा नहीं होता? अब ऐसे नहीं होता, अब तुम मिनते करो तो फिर ही ना ये। अब ऐसे, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए, तो मैं लेबॉर्ट्री अटेंडेंट भी रहा, नायब कासिम भी रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की देन, अब अकाउंट्स क्लर्क, और मैट्रिक भी 8 साल पहले किया है। ये बात दोबारा वो टैलेंट आया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अकेला ही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मतलब आपके बीवी बच्चे? बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? बेटी एक बीकॉम कर लिया, एक ने अभी बीए किया है, और बेटा अभी 10th में है। शाबाश नसीर, वेरी गुड। बच्चों ने 8 साल पहले आके मुझे भी मैट्रिक करवा दिया कि पापा आप भी पढ़े, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके करवाने का क्या रिजल्ट मिला, अब मैं जूनियर क्लर्क हो गया। नाइस, वेरी अच्छा। प्रमोशन होती है ना, जाहिर है। आप पढ़ा तो फिर अब पढ़ाई को कंटिन्यू करना है? इंशाल्लाह कंटिन्यू करने का इरादा। जॉब के साथ और जॉब के साथ नसीर, फिर फैमिली के साथ, फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ और फिर पढ़ाई, ये कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कर लूँगा। अभी बल्कि मैं इधर आया था, कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढने आया हूँ, क्योंकि जैसे वो महंगाई ऊपर जा रही है तो ज़ाहिर एक जॉब में गुजारा। हालांकि लोग कहते हैं वापडा में बहुत कुछ है, लेकिन मैं वापडा में वो काम नहीं करता कि जिससे पैसा है, हक हलाल की लेनी है, वो बच्चों को खिलानी है। तो अभी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आया हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, लेकिन मिलती कम ही है, क्योंकि मुश्किल है, जैसे हालात हैं, जैसे मुआशरे का हाल हुआ है, कम ही जॉब होती है। जो बोएंगे वही काटेंगे, बिल्कुल हलाल देंगे। आपकी औलाद उसी तरह से ही आपको वापस देगी। अच्छा, कुछ हमें भी सुनाए। कि मोहम्मद से वफा तूने
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां है चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। करम कुछ ऐसा खुदा का रसूल करता है, और निगाह लुत्फ से कांटों को भी फूल करता है। और जो मांगी जाए दुआ सोड़े मोहम्मद का वास्ता देकर, अरे खुदा भी ऐसी दुआ को कबूल करता है। और नो के नेज़ा पे जो सर रखते हैं, कसम खुदा की वो जमानों की खबर रखते हैं। और जेरे खंजर भी हुसैन इब्ने अली हम गरीबों की खबर रखते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। नसीर, आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूं, क्योंकि वो तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल करने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि एक तो आपसे आपकी दिलचस्पी को और भी बढ़ाया जाए, देखने वालों की दिलचस्पी को भी मद्देनज़र रखा जाए, और इसके अलावा ये कि एक अच्छे से नोट पर जो है हम आपको यहाँ अलविदा कह दें अपने शो में। तो जनाब, आपसे सवाल हम ये करते हैं, चलें आसान सा सवाल करते हैं। ऑरेंज रंग, नारंगी रंग बोलेंगे उर्दू में, ऑरेंज रंग किन दो रंगों को मिलाकर बनता है? मैडम रेड एंड ब्लैक। वो तो आई थिंक ब्राउन हो जाएगा, अगर रेड और ब्लैक डालेंगे तो वो तो ब्राउन बन जाएगा। रेड को ग्रे बन जाएगा। लाइट ब्राउन से कर लें फिर वो बन। नहीं, आप ऑरेंज का बताइए, सही जवाब दीजिए। ऑरेंज का मैंने इसमें सूरज देखा है? जी देखा। सूरज में कैसे रंग आ रहे हो? सूर्य में तकरीबन ऑरेंज होता है। कहीं कहीं से हल्का हो रहा होता है, हल्की सी रेडिश भी होती है। दरमियान में कैसा होता है और किनारों से कैसा होता है? दरमियान में जो होता है साइडों से रेडिश होती है, शाइनिंग होती है, और दरमियान में से बिल्कुल कहीं ऑरेंज होता है, कहीं येलो सा होता है, कहीं सुर्खी माइल होता है। कलर हो जाएं। तो वो तीन रंग कौन से हैं? तो मैडम जो सूरज में आते हुए, एक तो फुल लाइट जैसे चांदनी कलर होता है, एक बन जाता है रेडिश। अच्छा चलें, आप रहने दीजिए। वैसे आप करीब थे, लेकिन आप उन दो रंगों का नहीं बता पा रहे हैं। मैं यहाँ अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमने ये सवाल किसी और से भी करना है। चलें, आपको हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया था। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? फिदा। अच्छा, आपका नाम किसने रखा था? मेरे दादी ने। वेरी गुड। फिदा, तो सीधे होके खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये बात ना, आपको वहाँ पे जो दोस्त देख रहे हैं ना, तो उन्हें आप पूरे के पूरे नजर आए ना, सही तरह से नजर आए। अच्छा, फिदा का मतलब क्या होता है? फिदा का मतलब फिदा होता है, किसी पे फिदा होना। आपको क्या बताया आपके दादा ने जब आपका नाम रखा गया? आपने किसी से बड़े से पूछा तो होगा ना, मेरे नाम का मतलब क्या है? पूछा तो आज तक नहीं है, दादा ने रखा तो है, लेकिन मैंने दादा को देखा नहीं है। पठाने आप? जी पठाने। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या करते हैं? मैं होटल पे जॉब करता हूँ। कौन से होटल पे? ये पीछे होटल है ना, उस पे जॉब। क्या काम करते हैं आप? मैं वहाँ पर टेबल मैनेज करता हूँ। कितने घंटे काम करना होता है फिदा? 12 घंटे। सुबह कितने बजे आते हैं और रात को कितने बजे घर जाते हैं? 12 बजे आते हैं और दिन को 12 बजे जाते हैं। 12 से 12 का टाइम है, सही है। तो सोने का, आराम करने का भी वक्त मिल जाता है? बस हाँ, 5-6 घंटे मिल जाते हैं। काम कैसा काम है ये? मुनाफा बख्श है, जहाँ लोग इतना पैसा बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस, घर? आपने क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? बस यही सोचा है कि फिलहाल तो चल रहा है, बस गांव में थोड़ा चलता रहेगा। अच्छा, चलने के बाद क्या सोचा है? क्या सोचा तो होगा ना, क्या सोचा? बस यही सोचा है कि अपने लिए कुछ बना सकूँ मैं। और अच्छा, इसमें बचत हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। खर्च कितना हो जाता है? फ्यूल का क्या, कितना फ्यूल कोई दे देता है, कोई ले जाता है, ले आता है, या वो भी अपना लगाना पड़ता है? नहीं, सारा ही देना पड़ता है। और यहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, टिप भी देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मैं बहुत अच्छा। बार लाहौर आया हूँ। बहुत अच्छा। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आए हुए? तकरीबन 4 दिन हुए। 4 दिन हुए हैं? इससे पहले कहाँ काम किया था? कराची में। कराची में कितना अर्सा? कराची में तकरीबन 2-3 साल वहाँ काम किया। वहाँ भी यही काम किया था? जी वहाँ भी यही काम किया। अच्छा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं है? क्यों, क्या वजह हुई पढ़ नहीं सके? बस ये गरीबी की वजह है, और माँ बाप गरीब थे, इस वजह से। एक तो ये भी हमारे मुल्क का बड़ा मसला है कि तालीम जो है वो महंगी है, और तालीम सबकी रसाई में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ सुनाओगे आज दोस्तों को जो तुम्हें देख रहे हैं वहाँ पर? क्या सुनाओगे फिदा? जहाँ है तुझको गाना। अच्छा, पहले तो तुम सीधे होके खड़े हो जाओ, अब तुमने ना यहाँ से हिलना नहीं। अब बताओ तुमने क्या सुनाना है? एक गाना सुनाना है उर्दू। चलो सुनाओ। जहाँ है तुझको जाऊँगा हरदम, मर के भी दिल से
ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जब आती है दिल पल पल रोता है, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम। सही है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, ये गाना तुम्हें इतना पसंद क्यों है? ये गाना बस मैंने थोड़ा सा याद किया हुआ है ना। अच्छा ये याद किया हुआ है। कोई पश्तो गाना भी आता है? जी सुनाओ शेर आते पश्तो में। सुनाओ सुनाओ, बंगड़ी मशनंग सीधे हो जाओ। पनी मशपकी बंगड़ी मशनंग यारा द खो बदी राजक म जानाना दा खलग राता वाई ची मांजटेम दे जमा यारा दस्ता पर बंगड़ो विख्शो म जानाना। वही कोई दन दिकड़े हरियाणियम कोई दन दिकड़े जा हरियाणियम पर कोई दिकड़ी मैन मशे जार दिशमा। वही पस्पिन स्पिनो मैं नहीं गई स्पिन वफादार ने भी पतोरश पराजिना पतोर मैं नहीं गई ची पतोरश पकी दी पकार दल राजिना। बैलेंस भी है, मज़े का भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब सैडली अब हमारे मुल्क की ज़बान है लेकिन मुझे नहीं आती है, तो इसका तर्जुमा करके बताएंगे? जी जी क्यों। सुनाएं, बताएं। मैंने ये बोला है कि पहला शेर तो मैंने ये सुना है पश्तो में कि अपनी चूड़ियाँ आप मतलब कि हाथ में रख के तोड़ा नहीं करो, इससे मैं जाग जाता हूँ रात को। हो और नमाज के टाइम में नहीं जागता हूँ, आपकी चूड़ियों से जाग जाता हूँ। और जिसकी मंगनी हो उसके साथ इश्क नहीं करो, उसके साथ इश्क करोगे तो रोगे, वो किसी और का अमानत है। और बोलते हैं उसन पे ना जाया करो, उसन वाले काम नहीं आते। वाह वाह वाह। अच्छा फिदा, चलो गिफ्ट तो तुम्हें देना ही देना है हमने। एक सवाल मैं करूंगी, मैं देखती हूँ कि तुम्हें इस सवाल का जवाब आता है या नहीं। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हाँ? चलो सवाल तुमसे ये है, वो कौन सी चीज़ है जिसके पीछे लड़कियां भागती हैं, जिसको करने के लिए लड़कियां बहुत बेताब हो रही होती हैं, लेकिन लड़के उस चीज़ से उतना ही दूर भागते हैं? मेकअप। तुम करीब करीब हो, वैसे तुमने आधा जवाब दे दिया है, लेकिन मतलब मेकअप क्या, मतलब मेकअप क्या, अपना आपका ख्याल रखना, अपना आपका ख्याल रखना, अपने आप का मतलब फेस का ख्याल रखना, बालों का ख्याल रखना। तुम करीब करीब हो, आधे का तुम 80% जवाब मुझे दे चुके हुए हो। तो शॉपिंग होती है वैसे, वेरी गुड, पहुंच तुम गए हो। ये फिदा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें याद आता रहेगा कि तुमने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया, लेकिन क्या करे कि यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। सोहना जंगली पाक उठावे, चनवी दो टुकड़े हो जावे। इन्ना त्वइना कल कोसर फसवल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। वेलकम बैक। हम और आप में दोस्त हमारे साथ और जोया आपके सामने, तो हम करते हैं इनसे गपशप का सिलसिला फिर से शुरू, क्योंकि ये हमारे मुंतज़िर हैं और हम इनके। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? अहमद। क्या करते हैं तो मैं नहीं पूछ सकती, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4 में हूँ। क्लास 4 में पढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल खुल गए? नहीं अभी, मैं अभी कल जाऊँगा। कल जाएंगे, लेकिन मैंने तो सुना है कि जो वेकेशन है, विंटर वेकेशन, वो 8th तक स्ट्रेच कर गए, 8 जनवरी तक। जी फिर कल तो 8th नहीं है। नहीं, कल पूछने जाना है। अरे पूछने की क्या जरूरत है, ये तो टीवी पे न्यूज आ रही है। फिर ठीक है। हाँ ना, मैं कह रही हूँ ना 8th से जाना है, यानी कि नेक्स्ट वीक से जाइएगा आराम से, अभी सुकून से घर में बैठे। जी घर में क्या कर रहे होते हैं? घर में मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ या टीवी देख लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ अपना 3rd टर्म का। इसलिए 2nd टर्म के पेपर हो गए हैं, इसलिए हमें छुट्टियाँ ही हुई हैं। कहीं गए थे इन वेकेशन में या नहीं, या घर पे ही रहे? आज जाना है। कहाँ जाना है? आज मिलाद है हमारी आंटी के, वहीं पे जाना है आज। अच्छा, आप मिलाद में जाते होते हैं? जी। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ जाके? हम वहाँ जाके नाते पढ़ लेते हैं बस। माशाल्लाह। अच्छा, आप आज हमारे दोस्तों को कुछ सुनाएंगे, नात सुनाएंगे? जी। अच्छा, फिर आप माइक पकड़ लेंगे या मैं पकड़ूं? मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है? ये ठंडा है ना, इससे भी सर्दी लगेगी, तो चलें आप नात सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीबल्लाह। मेरे नबी का रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहनिया ऊंचियां शाना वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहना जंगली पाक उठावे चनवी दो टुकड़े हो जावे। अजमत दिला विच रच जावे धूम जमाने विच मच जावे। छाया हर सू नूर उजाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीना मैदा लाल मोहम्मद अब्दुल्लाह दा बाल मोहम्मद। मोहम्मद 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 मोहम्मद। आप दी कोई ना मिसाल मोहम्मद अपनी आप मिसाल मोहम्मद। सईदी दुआदा मिलया संभाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर दूंगी। आपको हमेशा याद आएगा कि आपने हमारे शो हम और आप में इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी नात सुनाई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सिप्तैन अली है। क्या करते हैं सिप्तान? मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, लॉ प्रैक्टिसिंग लॉयर। पहला साल है आपका? नहीं, अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस के मतलब कर चुके हैं मैं आप? फर्स्ट इंटीमेशन में हूँ। किससे इंस्पायर हैं? क्यों लॉ क्यों किया? लॉ मेरा यानी मैंने लॉ इस वजह से क्यों है क्योंकि मुझे अपने शौक़ भी था, इसी वजह से किया है। और पाकिस्तान का जो लॉ है इसकी यानी इसकी इंटरप्रिटेशन का बहुत मसला है। मैंने सवाल ये किया है कि लॉ किया क्यों है। ये मुझे थोड़ी पूछा है कि इंटरप्रिटेशन का मसला है तो वो वाला मसला तो मैंने पूछा ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने इसी वजह ख्वाहिश थी। क्या करना है लॉ करके आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना है इंशाल्लाह। कैसे देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम? उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम निकल आएगा तैयारी का भी? हाँ, साथ साथ उसके साथ भी करते हैं। मुझे बताएं क्या करते हैं इसके अलावा? टाइम मिल जाता है कुछ और? कोई हॉबी वगैरह है, कोई शौक, कोई चीज़ जो अपने फारिग वक्त में करते हैं आप? हाँ, कोई क्रिकेट खेलते हैं फ्री टाइम में। कितनी देर के लिए? तकरीबन 2 आवर्स के लिए या 1 आवर्स के लिए खेलते हैं। इसके लिए तो बहुत फिट होना पड़ता है। वो साथ जिम भी ज्वाइन की है। जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। क्या करते हैं जिम में? बैठे रहते हैं? नहीं करते हैं, जिम करते हैं। जिम में क्या करते हैं? मसल की एक्सरसाइज करती है, फिटनेस के लिए करते हैं कुछ। ट्रेडमिल करते हैं? क्या करें? आपसे सवाल पूछूं? इससे पहले कुछ सुनाए मुझे। क्या सुना? कुछ भी सुनाए। गाना सुनाए। हम बेसिकली मैं पश्तून कल्चर से हूँ, हमने गाने चले आप कुछ और सुनाए, नात सुना दे। नहीं, नात कभी मुझे सूरत सुना दें कोई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना तवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सूरह कौसर का तर्जुमा आता है? अल्लाह ताला कुरान इस आयत के तर्जुमा खुलासा बताऊँ? बता दीजिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस सूरत में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पहले दुश्मनों ने उससे कहा कि आप यानी आप बेऔलाद होंगे, फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में उसको जवाब में कहा कि नहीं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौसर के तादाद में है, उसकी नस्ल चलेगी जिसे सादात कहते हैं, सैयद। और बेसिकली मैं भी एक सैयद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपसे सवाल करते हैं, देखते हैं आप सवाल का सही जवाब देते हैं या नहीं देते। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगलियां होती हैं या एक उंगली होती है, ठीक है, और उसके सर पर पत्थर होता है। पेट में उंगली, सर पे पत्थर।
पेट में उंगली और सर पे पत्थर। उंगली, आपकी उंगली उसके पेट में होती है, इसके सर पे पत्थर होता है। इसका तो पता नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑरेंज रंग किन दो रंगों को मिलकर बनता है? नहीं। ऑरेंज रंग, आर्टिकल है। येलो और रेड को मिक्स। वाह क्या बात है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद आता रहेगा आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे और गपशप करेंगे, कहीं मत जाइएगा। हाय बनया थे अख माया जिन्ना नहीं मिलन दिता। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर। हम और आप में एक बार फिर से जोया आपके साथ और मेरे दोस्त मेरे आसपास। तो करते हैं इनसे गपशप का सिलसिला शुरू और जानते हैं कि कैसे देंगे हमारे सवालों के जवाब। आए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खिची। क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, वेल्डिंग का काम आपने कहाँ से सीखा? शौक था या करना पड़ा? मुझे शौक था वेल्डिंग का काम करने का, तो मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले दुबई में भी किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इसमें पासिस हुआ। कैसे शौक कैसे पड़ा? किसी को देखा था पहले करते हुए कि इंस्पायर हो गए? बचपन का शौक था मेरा वेल्डिंग का काम करने का। मतलब जब मैं 10 माह का था ना, तो तब मैंने अपने दिमाग में रखा था कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ लेकिन मैं वेल्डिंग का काम जरूर सीखूँ। 10 माह? शौक होता ना बचपन का, कुछ करने का माँ शौक का होता है। कैसे आपको याद रह गया? मतलब जो मेरे टीचर मैं इतनी उम्र में तो बच्चा बैठ भी नहीं सकता। 10 साल? 10 माह नहीं, 10 साल। 10 साल के कैसे, मतलब वो स्कूल 10 माह कह रहे थे। स्कूल के टीचर ने बोला था ना कि तमाम बच्चों से पूछा था क्या बनना चाह रहे हैं, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। तो मेरी अपनी चॉइस थी, मैं वेल्डर वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, क्या मुश्किल काम है? क्या कैसा काम है ये? शौक में कोई काम भी मुश्किल नहीं है अगर करना चाहे तो। जब पैसा आ रहा होता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख रुपए हाथ में पहना हुआ है। उसके बाद आपने देखा नहीं है मैंने इतना अच्छा कमेंट्स किया। अच्छा, आप करते क्या हैं इसके अलावा? मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ। क्या करते हैं सोशल मीडिया पे? करता हूँ, कैसी स्टोरीज करते हैं? इंटरव्यूज़ करता हूँ ब्लाइंड पर्सनस के, इसके अलावा मोटिवेशनल करता हूँ, इसके अलावा रोड शोज़ वगैरह भी करता हूँ। तो ये आपका शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शौक मेरा तकरीबन, मैं मिडिल में था तो मेरा तब से शौक था। मतलब मैं एक मोटिवेशनली खुद भी, क्योंकि मैंने मिडिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का अंदाज़, किसी से बातचीत करने का अंदाज़ PhD से भी ऊपर। गाने वाने पसंद है आपको? गाने अल्हम्दुलिल्लाह शौक था, पहले का भी था, लेकिन अब शौक तो उतर गया, लेकिन गाने पसंद है मुझे। कौन सा गाना पसंद है? मैं रवायती गाना गाऊँगा, ट्रेडिशनल जो थे। गाएं। शफाउल्लाह खान रोकरी, उसके टप्पे माइये जो थे आजकल आम। हाय बनया थे अख माया, हाय बनया थे अख माया जिन्ना नहीं मिलन दिता। हाय शाला लड़ने सप माया जिन्ना नहीं मिलन दिता। हाय शाला लड़ने सप माया, हाय बनया थे का माया जिन्ना नहीं मिलन दिता। आए आवे सुख दाना सामाया। आपसे सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जो सर के साथ नीचे और सर के बगैर ऊपर हो जाती है? स्टूडेंट। सर यानी कि हेड, जो सर के साथ नीचे और सर के बगैर ऊपर हो जाती है। साया। साया जब सर के साथ नीचे और सर के बगैर ऊपर, सर के बगैर नीचे और सर के साथ ऊपर, कोई के साथ ऊपर नहीं, सर के बगैर ऊपर और सर के साथ नीचे हो जाती है। जब इंसान बूढ़ा होता है। मुझे वो
चीज बताएं, चीज क्या है? मैंने एज तो चीज है, वैसे मेरी दो चीज़ें मिलती जुलती हैं। चीज है वो। सर के साथ नीचे और आई थिंक नमाज तो नहीं, क्या चीज? नमाज। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चीज है एक ना, मतलब जिससे बेजान चीजें होती हैं, बेजान चीज है, चीज है, इस्तेमाल करते हैं हम। सर के साथ नीचे, सर के बगैर ऊपर हो जाती है। सर के साथ नीचे, क्या चीज़ है? नहीं आ रहा जवाब। अच्छा चलें, आपने एफर्ट बड़ी की है, आपको गिफ्ट हैम्पर देते हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। चल चल, ओके जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सिद्रा, क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। मैं समझी शायद आप में सेल डलते हैं और आप घूमती रहती हैं। घूम रही है ना जब से मैं आपको देखा है। ओके। अच्छा, क्या पढ़ती हैं? मैं फ़िलहाल कर रही हूँ एम इंग्लिश लिटरेचर। क्या पढ़ा आपने लिटरेचर में? लिटरेचर के अंदर मैंने रोमांस। और क्या पढ़ा? बेसिकली लिटरेचर में यही होता है, आप रोमांस को स्टडी करते हो। व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, दैट लिटरेचर इज अ थिंग इन विच यू कैन लर्न हाउ टू रोमांस नॉट विद द पीपल बट हाउ यू फॉल इन लव विद दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर बेसिकली मेंशन इन। अच्छा, सारी सोसाइटी का रोमांस है? नो, फिर लिटरेचर तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ना, रिफ्लेक्शन ऑफ रियल पीपल सोसाइटी। सो इट्स ए कॉम्पोनेंट हम बोल सकते हैं कि जिस तरह बहुत सारे मसालों में से एक मसाला रोमांस है, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल। अच्छा, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन रहा? नॉवेल्स में से हैदा गैबलर। क्या बात है इसकी जो पसंद आया इतना? मुझे ये चीज़ पसंद आई कि जिस तरह से उसने सोसाइटी को इसमें एक्सप्लेन किया था, इस खाली एक फीमेल ने मीन्स टू से कि उसने कहा कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। ठीक हो गया, तो उसने इस चीज़ को प्रूव किया कि इंसान हमेशा जो कहता है कि मैं ही मैं हूँ, ऐसा नहीं होता, आपको दूसरों पे भी डिपेंड करना पड़ता है। हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ मेरी है स्टोरी राइटिंग। मुझे शॉर्ट स्टोरीज लिखने का शौक है, मुझे लिरिक्स लिखने का शौक है, और रियल लाइफ स्टोरीज या कुछ मन घड़त? नो, रियल लाइफ स्टोरीज, फैंटेसाइज नहीं। अभी किसी को, किसी टीचर को, किसी राइटर को दिखाया कि क्या है मेरा कंटेंट और क्या वेटेज है इसकी, क्या नहीं है? एक्चुअली स्टार्ट मैंने अभी किया, लेकिन मेरे जितने भी कजन्स हैं मैं उनको स्टोरीज लिख के देती हूँ जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, एंड वो अपने टीचर्स को कभी बच्चों के मैगजीन्स होते थे, रिसाले, उर्दू इंग्लिश के भी, न्यूज़पेपर्स में भी बच्चों के कॉलम्स होते हैं ज़रूर, आपके वो 2 पेजेस होते हैं जिसको हमेशा बच्चे स्टडी करते हैं, कभी उसमें भेजा अपनी कोई स्टोरी, अपनी कोई राइटिंग? नहीं, फ़िलहाल नहीं। नेवर एवर। अच्छा, ओके। कभी चांस नहीं मिला या कभी कोई वो पता नहीं चला कि अच्छा यार इधर भी काम होता है, इधर भी करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो मेरा पॉइंट है दैट इज़ आई एम प्लानिंग फॉर द बिग थिंग, एंड तो बड़ी चीज़ भी तो छोटी सी स्टार्ट होती है ना, आप एकदम तो नहीं उछलांग लगा के आसमान पे। अब देखो जो लोग जो आसमान में या जो खला में पहुंचे हैं लोग, उन्होंने तो जिंदगी सर्व कर दी ना, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो लोग काम करते हैं तो फिर पहुंचे वहाँ पे। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंसान को हमेशा कतरा कतरा जो होता है वो समुंदर भर जाता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन समटाइम्स आई थिंक सो के दैट एज। क्या सुनाएंगी आप? कोई गाना आता है? गाना हिले बगैर? ओके, गाना सुना देती हूँ मैं। चल के स्टार्ट। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। आगे तो नहीं सुना? ये गाना था ना? अच्छा, लिटरली मुझे लगा कि ये भी कुछ स्टोरी है, मतलब वो ओके, बट थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, गाना सुना। हम और आप में बिछड़ने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो सवाल मैंने आज अपने दोस्तों से पूछे थे, कुछ लोगों ने तो सही जवाब दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सही जवाब नहीं दे सके, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो अधूरे रह गए हैं। तो चलें, जिन दोस्तों ने हमारे शो को देखा है और जिन्होंने सबसे आखिर में ज्वाइन किया है हमें, उन सब के लिए मैं यहाँ पर वो सारे सवाल दोहराऊंगी एक बार। पहला सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पीछे लड़कियाँ भागती हैं लेकिन लड़के उससे दूर भागते हैं, तो वो है शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग ऑब्वियस सी बात है। दूसरे सवाल मैंने ये पूछा था कि
ऑरेंज कलर किन दो रंगों के इम्तिजाज से बनता है? तो ऑरेंज कलर येलो और रेड को मिलाने से बनता है। एक और सवाल मैंने पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो सर उठाने से बढ़ जाती है लेकिन सर रखने से बैठ जाती है? तकिया। बहुत ही सिंपल सी बात है। और आखिरी सवाल जो मैंने पूछा था वो कौन सी चीज़ है जिसके पेट में हमारी उंगली होती है लेकिन उसके सर पर पत्थर होता है? तो वो है अंगूठी। ज़्यादातर अंगूठियाँ ऐसी ही होती हैं। जो लोग बूझ पाए उनके लिए गुड, वेल डन, और जो लोग नहीं बूझ पाए उनके लिए एप्रिसिएशन कि कीप इट अप। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। हमारा शो इसी तरह से देखते रहिए, हमारे साथ इसी तरह शामिल होते रहिए इस फन में, इस गपशप में। आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।